नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। राजस्थान की राजनीति में उस वक्त बवाल मच गया जब कांग्रेस नेता की हत्या की खबर सामने आई। इस घटना के बाद राजस्थान की सियासत में जबरदस्त तरीके का घमासान छिड़ गया है। तो चलिए क्या कुछ है पूरी कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल 12 मार्च को राजस्थान के धौलपुर में युवा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह राजपूत की दिन दहाड़े पंचायत समिति के गेट के बाहर कुछ अज्ञात हमलावरों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी में आक्रोश व्याप्त हो गया है और राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के साथ ही कई नेताओं ने राजस्थान सरकार की जमकर आलोचना करते हुए दोषियों की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग भी की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की है और मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पुलिस के मुताबिक परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। अशोक गहलोत की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा गया है कि हमारे कांग्रेस परिवार के साथी युवा नेता भूपेंद्र सिंह राजपूत पर हमला किया गया और उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। पूरे प्रदेश में मारपीट, गुंडागर्दी और हत्या अब आम बात हो चुकी है और प्रदेशवासी रोजाना बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था को लेकर असंतुष्ट हैं। पुलिस को दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। भूपेंद्र सिंह के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इसके साथ ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट की तरफ से भी इस घटना की घोर निंदा की गई है। एक्स पर किए गए पोस्ट में सचिन पायलट ने इसे अत्यंत दुखद बताया है। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान युवा कांग्रेस के साथी भूपेंद्र सिंह राजपूत की निर्मम हत्या अत्यंत दुखद है और इस हमले की मैं घोर निंदा करता हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कठोरतम कार्रवाई की जाए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी एक्स पर लिखा है कि राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह राजपूत की दिन दहाड़े हत्या राजस्थान सरकार के अधीन कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का एक जीता जागता उदाहरण है। भूपेंद्र के लिए न्याय का संघर्ष कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। फिलहाल इस घटना को लेकर प्रदेश की राजनीतिक हलचल खूब तेज हो गई है और सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं की इस तरीके से निर्मम हत्या की गई है। अभी हाल ही का मामला है जब हरियाणा में भी कांग्रेस से जुड़ी हुई नेता की हत्या हुई थी। दरअसल हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला बस अड्डे पर एक सूटकेस मिलता है। जांच में पता चलता है कि इसमें एक युवती की लाश है। जांच जब आगे बढ़ी तो साफ हुआ कि मृतका कांग्रेस की स्थानीय नेता थी जिनका नाम हिमानी नरवाल था। इस कांड के ठीक दूसरे ही दिन पुलिस को एक सफलता भी मिलती है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोपी की पहचान सचिन के रूप में हुई और अब इस हत्याकांड की गुत्थियां सुलझना शुरू हो चुका है। इस कहानी के दो अहम किरदार हिमानी और सचिन अब तक सामने आए हैं और वारदात की कहानी संबंधों का वीडियो बनाने और ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठने के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हिमानी थी कौन जिनको लेकर ये पूरा जो मामला है वो सामने आया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी सोनीपत के कथुरा गांव की रहने वाली थी। सोशल मीडिया पर वो खुद को रोहतक ग्रामीण में भारतीय युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष बताती थी। साथ ही वो कांग्रेस के कार्यक्रमों और रैलियों में हरियाणा का लोक नृत्य करने के लिए भी काफी मशहूर थी। कहा जाता है कि वो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ कार्यक्रमों में भी नजर आती रही हैं। कांग्रेस की हरियाणा इकाई के नेताओं ने नरवाल को एक सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता बताया है जिन्होंने राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि वो कानून की पढ़ाई कर रही थीं और पिछले करीब एक दशक से पार्टी से जुड़ी हुई थी। यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बीवी ने लिखा था इस पूरे मामले को लेकर कि युवा कांग्रेस में मेरे कार्यकाल के दौरान छोटी बहन हिमानी नरवाल रोहतक ग्रामीण की जिला उपाध्यक्ष थी। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर संगठन का कोई कार्यक्रम, हिमानी ने हर जिम्मेदारी की बखूबी निभाई है। आज रोहतक में हिमानी का शव एक सूटकेस में मिला। बर्बरता के साथ गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। इस खबर पर यकीन कर पाना मुमकिन नहीं। इसके साथ ही हिमानी नरवाल की मां सविता ने रोहतक में पत्रकारों के साथ बातचीत में आरोप लगाया कि कांग्रेस के ही कुछ
नेता कम समय में नरवाल के राजनीतिक उभार के चलते उनसे ईर्ष्या करते थे। उनके साथ उनका बेटा जतिन भी था। सविता ने यह भी कहा कि ये पार्टी में कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उसकी उन्नति से ईर्ष्या करता हो या कोई और भी हो सकता है। इसके साथ ही नरवाल की मां ने यह भी कहा कि उनके बड़े बेटे की कई साल पहले हत्या कर दी गई थी और तब भी उन्हें न्याय नहीं मिला था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान 30 साल के सचिन के तौर पर हुई है। सचिन बहादुरगढ़ का रहने वाला है। कनौदी में उसकी मोबाइल की दुकान है। खबर यह भी है कि उसकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि उसने पुलिस पूछताछ में हत्या की बात भी मान ली है। हालांकि पुलिस ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो उनके मुताबिक उसने पुलिस को बताया है कि सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती के बाद उसके हिमानी से संबंध बन गए थे। उसका कहना है कि हिमानी ने उसे घर बुलाया और संबंध बनाने का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इस मामले को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि इस वीडियो के सहारे ही उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसने यह भी कहा कि हिमानी की तरफ से लाखों रुपए ऐंठने के बाद भी उसे रुपए मांगे जा रहे थे, जिसके चलते उसने परेशान होकर हत्या को अंजाम दिया। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी ने खुलासा किया है कि 2 मार्च को निकाय चुनाव से पहले हिमानी ने उसे घर बुलाया था, जहां रुपयों की फिर मांग की गई। इस मांग से परेशान होकर उसने हिमानी की हत्या कर दी और वापस अपनी दुकान लौट गया। इसके बाद वो वापस लौटा, लाश को ठिकाने लगाने के मकसद से सूटकेस में रख दिया। हालांकि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इस चीज का कुछ भी सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से बताया गया और जिस तरीके से कांग्रेस नेता की हत्या हुई, उससे हरियाणा में भी पुलिस प्रशासन पर और वहां पर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे और अब एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस नेता की हत्या ने कई तरीके के सवालों को जन्म दे दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल कर रही है राजस्थान सरकार से। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट पर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।